बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टॉपिक पे। क्योंकि हमारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं तो आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए, वो लिखा है मोस्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्ट इन एन अटेम्प्ट टू आंसर सम स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड जनरली रिजल्ट इन द कलेक्शन ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचेस एंड नंबर। वो कह रहे हैं कि जब हम बहुत से एक्सपेरिमेंट जो करते हैं, तजर्बात करते हैं और अपनी डिफरेंट डाटा पे या क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सैम्पल, देयर इज़ टू नीड टू ऑर्गेनाइज एंड समराइज द कोलेक्टिव डाटा। तो हमें ज़रूरत इस बात की पड़ती है कि हम उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करें, तरतीब दें और समराइज़ करें। क्योंकि किसी भी एक्सपेरिमेंट में हम डाटा तो कलेक्ट कर लेंगे, हम उनके नंबर्स तो लिख लेंगे, लिस्टें बन जाएंगी, लेकिन उस चीज़ को रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो वो कहता है आइदर अ ग्राफ आर द सेट स्मॉल नंबर ऑफ समराइज प्रॉपर्टीज़ एंड सेंटर्स सेपरेट, मतलब उसको हमने किस तरह से करना है। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले जो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन, ग्रुप बंदी। किसी चीज़ को ग्रुप बंदी में रखना। द टर्म क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ऑब्जर्वेशंस इनटू डिफरेंट क्लासेस और कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द सम कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। वो कहता है कि हम चीज़ों की जो है वो क्लासिफिकेशन करते हैं। द इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग, इस तरह से कि हम अपनी ऑब्जर्वेशन को डिफरेंट कैटेगरीज पे जो चीज़ें उनमें मुशाबे रखती हैं, जो चीज़ें या जो खसूसियात उनमें मिल रही होती हैं डाटा की, उसकी बिना पे हम उसको जो है वो ग्रुप बंदी कर लेते हैं। द डाटा मे बी क्लासीफाइड बाय द वन आर मोर करेक्टरिस्टिक्स इन अ टाइम। बाज़ दफ़ा हम उसे एक जो है वो करेक्टरिस्टिक्स पे क्लासीफाइड करते हैं। व्हेन डाटा इज़ क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू वन करेक्टरिस्टिक्स इट इज़ कॉल्ड वन वे क्लासीफिकेशन। जब हम जो है डाटा को अपने डाटा को जो है एक करेक्टरिस्टिक से करते हैं तो उसे वन वे क्लासिफिकेशन बोलते हैं। व्हेन द डाटा इज़ क्लासिफाइड बाय टू करेक्टरिस्टिक एट अ टाइम, और जब एक ही वक्त में दो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं इट इज़ कॉल्ड टू वे क्लासिफिकेशन। सिमिलरली द डाटा क्लासिफाइड बाय द करेक्टर्स इज़ कॉल्ड थ्री वे क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल बच्चे, अगर मैं आप लोगों के मार्क्स, क्लास ऑफ मार्क्स एग्जांपल आपको दी जा रही है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके मार्क्स, स्टूडेंट मार्क्स पे, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स पे मैं क्लासिफिकेशन कर रही हूँ, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स पे कि बच्चों के कितने मार्क्स हैं, उसके हिसाब से मैं एक लिस्ट बनाती हूँ, रोल नंबर और देन उनके मार्क्स स्टूडेंट्स के। तो ये वन वे क्लासिफिकेशन होगी। जैसे कि मैं टेबल बनाऊँगी, यहाँ पे आपके रोल नंबर्स लिखे जाएंगे, देन आपके मार्क्स लिखे जाएंगे, और फिर उसके बाद जो है वो आपके पास एक टेबल बन जाएगा स्टूडेंट्स के रोल नंबर और उस पे। तो इस चीज़ को हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो क्लासिफिकेशन वन होगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने डाटा को जो है क्लासिफाइड करते हैं टू वे पे। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्चे के मार्क्स के साथ साथ उसकी और मतलब ये बंदा कितने घंटे पढ़ता है उसको, और साथ उसके मार्क्स को लिया जाए तो वो टू वे क्लासिफिकेशन हो जाएगी। इसी तरह हम थ्री वे के लिए भी क्लासिफाइड कर लेंगे। नेक्स्ट है टेबुलेशन। टेबुलेशन क्या है? टेबुलेशन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टेबल्स, आपके टेबल्स बनाना, अरेंजिंग डाटा इनटू रो एंड कॉलम्स इस कॉल्ड द टेबुलेशन। आप अपने डाटा को रो और कॉलम्स के दरमियान लिखती हैं, उसी हम टेबुलेशंस कहते हैं। मतलब किसी भी डाटा को, किसी भी फर्स्ट हैंड डाटा को जब आप एक टेबल फॉर्म में, मतलब रोज़ और कॉलम में लिखते हैं, उसे आप, हमारे पास टेबुलेशन कहा जाता है। द टेबुलेशन में बी सिंपल, डबल, ट्रिपल और complex depending upon the number of characteristics involved। कहता है कि हमारे पास वो सिंबल करेक्टरिस्टिक्स पे भी हो सकता है, डबल पे भी हो सकता है, कम्प्लेक्स भी हो सकता है, मतलब पेचीदा, मतलब 3, 4 या 5 से भी हम कर सकते हैं। अपॉन द नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व, मतलब जितनी खसूसियात आप डाटा में किसी भी चीज़ का लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्टूडेंट का डाटा ले रहे हैं, उसके मार्क्स, उसके आप कितने घंटे पढ़ते हो, उसको भी साथ आप एक पैरामीटर कहते हो। उसके साथ साथ उस पर्सन के जो पेरेंट्स हैं, क्या वो लिटरेट हैं या इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे, उनकी इन्फॉर्मेशन भी लेते हो साथ। देन उनके आप जो है वो उनको टीचिंग मेथड कौन सा दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे
पहले हम बोर्ड पे पढ़ रहे थे और अब हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, दो चीज़ों के मेथड को जब हम बना लेते हैं सेम एक ही कैटेगरी में, तो देन हम उसे टेबुलेशन में किस तरह से रखें, उसे डबल टेबुलेशन कह देते हैं या मल्टी में कह देते हैं। द टेबल्स आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म द डॉक्यूमेंट ऑफ यूज द साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट में जो हम टेबल्स होते हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट यूजुअल वे होता है कि हम किसी चीज़ को टेबुलेशन में जब लिखते हैं या हम किसी चीज़ का ग्राफ बनाते हैं तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और हमें जल्दी समझ आ जाती है वो चीज़। तो इसलिए डाटा को जब टेबुलेटेड फॉर्म में लेके जाते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बन जाता है। नेक्स्ट है जी कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल। अब सारी बात है, हमने ये पढ़ लिया है कि टेबल की डेफिनेशन ये है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमने जब एक रॉ डाटा लेना है तो उस डाटा को हमने कंस्ट्रक्शन मतलब टेबल किस तरह से बनाना है। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास टेबल में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो टेबल में अपने पॉइंट्स पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन सी हमने चीज़ों को या स्टेप्स को मद्देनज़र रखना है। उसके बाद हम देखेंगे कि उस टेबल को कैसे, यूजुअली हम बुक्स में टेबल को देखते हैं या हम अपने डिफरेंट टेबल बने हुए देखते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि इसका पार्ट कौन कौन सा पार्ट है। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने जब कोई भी टेबल बनाना है, रॉ डाटा को टेबुलेटेड फॉर्म में लेके जाना है, तो फर्स्ट स्टेप होता है टाइटल। अ टाइटल इज़ अ हेडिंग एट द टॉप ऑफ द टेबल। टेबल के सबसे ऊपर जो आपने एक चीज़ लिखी होती है या उसकी जो नेम या किस चीज़ का डाटा है उसे आप टाइटल कहते हैं। ठीक है, द टाइटल शुड बी ब्रीफ, मतलब ब्रीफ होना चाहिए, एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। टाइटल ऐसा होना चाहिए सेल्फ, वो खुद जो एक वर्ड ऊपर दिया हो। जैसे आपने अगर नेक्स्ट हम देखेंगे कोई टेबल बनाया हो और उसमें आपने लिस्टें बनाई हो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स की, तो ऊपर आप अपने टेबल पे जो टाइटल लिखेंगे वो लिखेंगे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। वो एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि टेबल का टाइटल पढ़ के आपको पता चल रहा है कि टेबल के अंदर क्या है। फॉर एग्जांपल आप प्राइसेस देख रहे हैं आजकल की, तो आप लिखेंगे प्राइसेस ऑफ शुगर, मतलब कि चीनी की प्राइसेस। ऊपर लिख देते हैं 2010 टू 2020, तो वो टाइटल ही आपको बता रहा है कि आप 2010 से 2020 की जो शुगर प्राइसेस हैं उनको जो है उसमें जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है वो उस चीज़ की पड़ी है। ठीक है, इट इज़ डिस्क्राइब द कॉन्टेक्ट ऑफ द टेबल। ठीक है, ये टेबल के कॉन्टेक्ट को वाजिया करता है। जी क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है वो है कॉलम कैप्शन एंड बॉक्स हेड। दिस इज़ वेरी important heading. The heading of different columns are called column captions। जो हम columns को different जो है हम दे रहे होते हैं अपना हेडिंग्स दे रहे होते हैं, वो हमारे पास कॉलम पर कैप्शन होते हैं, एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ कॉलम। ये कॉलम्स कैप्शन इज़ कॉल्ड द बॉक्स हेड। और वो जो कॉलम पूरा बना होता है उसके दरमियान जिस चीज़ का पार्ट होता है उसको बॉक्स हेड कहा जाता है। द कॉलम कैप्शन शुड बी ब्रीफली क्लियर एंड अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस। मतलब ये हमारे पास जो है वो क्लियर होना चाहिए, अरेंज्ड तरतीब से होना चाहिए, और ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस की उसकी इम्पॉर्टेंस जो है वो डिफरेंस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल बच्चे, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, तो ये आपके पास एक टेबल है, तो टेबल का ये जो उसने ऊपर लिखा है टेली काउंट एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एग्जाम्पल टू, ये इसकी हेड, मतलब ये एक टेली फ्रीक्वेंसी टेबल दिया गया है। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं, ये जिस जगह आपने ये चीज़ लिखी हुई है, ये हेडिंग्स दी, ये कॉलम कैप्शंस हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो आप लिखते हैं वो आपका बॉक्स हेड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रो कैप्शन एंड स्टेप। द हेडिंग ऑफ डिफरेंट रोज आर कॉल्ड रो कैप्शंस। मतलब जो आपकी रोज होती हैं उसे आप रो कैप्शंस कहते हैं, एंड द पार्ट ऑफ द टेबल काउंटिंग रोज कैप्शन इज कॉल्ड द स्टब। और वो जो आप कॉन्टिन्यू वो जो रो के अंदर आप अपनी वैल्यूज़ दे रहे होते हैं वो स्टब कहला रहा होता है। रो कैप्शन शुड बी ब्रीफ क्लियर एंड अरेंजिंग इन द ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस। इसकी भी एक इम्पॉर्टेंस है। Body of the table and arrangement of the data. Body of the table and arrange the data. The entries in the different cells of columns and row. जो एंट्रीज आप कॉलम्स और रो में करते हैं, मतलब कॉलम वाइज आप क्या लिख रहे हैं और रो वाइज आप क्या लिख रहे हैं, इन द टेबल आर कॉल्ड बॉडी ऑफ द टेबल। उसको हम टेबल की बॉडी ऑफ द टेबल कहते हैं। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द टेबल। द डाटा मे बी अरेंज
क्वालिटेटिव, वो आपका डाटा जो है वो क्वालिटेटिव है, मतलब वो खूबी, मतलब उसमें आप ब्यूटी ले लें, आई कलर ले लें, उसे क्वालिटेटिव कहते हैं। या क्वांटिटेटिव मतलब मिकदारी हिसाब से आपका है, या कॉरोनोलॉजिकली टाइम के अकॉर्डिंगली आपके उसकी कैटेगरी की है। जियोग्राफिकली मतलब ज़मीनी लिहाज से आप मतलब ज़मीन का डाटा, या जैसे लाहौर मुल्तान सिटी वाइज आप अपना डाटा ले रहे हैं उसके लिए, या फिर अल्फ़ाबेटिकली, या आपने उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड करना है। मतलब ये आप उसकी देखेंगे कि आपका जो डाटा है वो आपने क्वालिटेटिव आपका डाटा है तो भी आप उसको अरेंजमेंट कैसे करें, क्वांटिटेटिव है, कॉर्नोलॉजिकल मतलब टाइम के अकॉर्डिंगली है कि मतलब 1 घंटा 2 घंटे, या आपने अपनी मार्जिन जो दिया है वो टाइम से दिया हुआ है। ठीक है, जैसे आपके पास पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं और आप कहते हैं हमारे पास 10 बजे से 11 बजे तक कितने टीचर्स आए, 11 से 12 के दरमियान कितने 12, तो ये आप अपने डाटा को जो है वो टाइम के अकॉर्डिंगली जो है वो अरेंज्ड कर रहे हैं। तो जियोग्राफिकली ज़मीनी लिहाज से, और अल्फ़ाबेटिकली आपके पास जो होएगा वो होगा कि आप अल्फ़ाबेटिकली मतलब वर्ड्स टू वर्ड। आगे है सोर्स नोट। सोर्स नोट आर गिवन एट द एंड ऑफ द टेबल। आप टेबल के सबसे एंड पे लिखते हैं विच इंडिकेट द कंप्लिंग एजेंसी पब्लिकेशन द डाटा एंड द पेज ऑफ पब्लिकेशन। मतलब कि वो डाटा आपने कहाँ से लिया है, वो कहाँ पब्लिश हुआ था, ये किस कंपनी का डाटा है, ये इन्फॉर्मेशन आप अपने टेबल के एंड पे सोर्स नोट पे देते हैं। उसके बाद स्पेसिंग एंड रूलिंग टू इनहेंस द effectiveness of the table, spacing and the ruling, it is also used to separate certain item in the table के अंदर आप मतलब जिस तरह डाटा को स्पेस या रूलिंग को अकॉर्डिंगली अलग करते हैं उसे हम कहते हैं स्पेसिंग एंड रूलिंग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्टेप जो है वो है प्रीफिक्टरी नोट्स एंड फुट नोट। द प्रीफिक्टरी नोट्स इज गिवन आफ्टर द टाइटल ऑफ द टेबल। जब आप अपना टेबल का टाइटल लिखते हैं ना उसके एंड पे आपने जो है वो अपने टेबल का टाइटल के बाद जो है फुट नोट देना है एट द बॉटम ऑफ द टेबल। टेबल के एंड पे बॉटम पे फुट नोट होएगा, और जो टाइटल के नीचे प्रेफिक्टरी नोट होता है। बोथ आर यूज टू एक्सप्लेन इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द टेबल। द फुट नोट आर यूजली इंडिकेट बाय, आप उसको स्टार लगा के जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक टेबल दे रही हूँ, हम एक टेबल जो बना के देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंगली। इन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंगली हम अपना एक टेबल बना के देखते हैं। जस्ट अ मिनट। सबसे वो क्या पहले कहता है कि हमने जो है वो अपना टेबल जो बनाना है टाइटल देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे अपना जो एक टेबल बनाने लगे हैं, ठीक हो गया, इस तरह से आपके पास टेबल लिस्ट हो रहा होता है। ठीक हो गया, सबसे पहले आपने अपना टाइटल देना है। क्या देना है? टाइटल। जैसे मैंने बोला कि आप कोई भी दे सकते हैं, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। उसके बाद उसने टेबल के बाद ये जो आपके स्टेप्स होते हैं जहाँ पे आपने लिखे होते हैं क्लास इंटरवल आप लिख लेते हैं, या आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लगा लेते हैं। उसके बाद आपके पास CF आता है। तो ये जो आपके क्लास इंटरवल ये चीज़ जो है ना ये आपके पास कॉलम कैप्शंस हैं। और ये जो अरेंजमेंट है जिसमें डाटा दिया जाता है इस चीज़ पे, ये जो हमारे पास होती हैं ये बॉक्स सेट होते हैं। ये अरेंजमेंट 10 से 20, 20 से 30, तो ये आपके बॉक्स सेट होते हैं। और ये जो आपकी जहाँ पे आपने डाटा लिस्ट किया होता है, ठीक है, ये आपका मतलब कि बॉडी ऑफ द टेबल होती है। ये क्या होती है? बॉडी ऑफ द टेबल होती है, बॉडी ऑफ द टेबल। इसके बाद नीचे आपका टाइटल के नीचे आपने देना होता है प्रिफरी नोट। मतलब कि अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन रह गई है तो टाइटल के बिल्कुल नीचे जो आपने देनी होती है वो प्रेफरेबली नोट देना होता है। और जो आपका फुट नोट होता है वो एंड पे आता है, ठीक है, वो आपके पास आता है फुट नोट यहाँ पे। और इसके अलावा आपने अगर अपना ये बताना हो कि आपका डाटा कहाँ पे है और किस तरह से है, तो फिर आ जाता है नेक्स्ट पे सोर्स नोट दे दिया जाता है। एंड ऑफ द टेबल पे आप सोर्स नोट दे देते हैं कि ये डाटा जो है वो हमारे पास कहाँ से लिया गया है, किस पब्लिकेशन में है, कहाँ नहीं। इस तरह से एक डाटा को हम
अपने डाटा का जो बॉक्स है, सबसे पहले टाइटल, फिर प्रेफरी नोट, यहाँ पे जो होता है वो हमारे पास कॉलम कैप्शन या स्टब होता है, ये रो कैप्शन या स्टब्स होते हैं। और ये जो चीज़ होती है ये बॉडी ऑफ द टेबल होती है, नीचे फुट नोट होता है, देन सोर्स नोट होता है। ठीक है, एज अ क्लियर इतना जो है वो आज हम करेंगे। कल नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि पहले हमने थर्ड चैप्टर में जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करना सीखा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बनाई नहीं है। कल हम जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि आपके पास अगर प्राइमरी डाटा हो तो वहाँ से आप जो है वो नेक्स्ट कहाँ तक जाएंगे। नेक्स्ट बच्चे आपने ये चीज़ भी देखनी है कि आपने यूट्यूब के चैनल पे जाना है, वहाँ पे ये लेक्चर जो आपको मिला है आज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का, इसके ऊपर आपने आपने इसको डीपली पूरा स्टडी सुनना है, और सुनने के बाद आपने उसमें कमेंट करना है। और सबसे बड़ी चीज़, इसमें दो क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ। एक क्वेश्चन आपको मैं ये दे रही हूँ, मुझे आपने आंसर करना है यूट्यूब के कि व्हाट इज़ डाटा, डाटा का क्या वर्ड है। और सेकंड जो मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ वो आपने मुझे बताना है व्हाट इज़ डाटा एंड व्हाट इज़ अ क्वालिटेटिव डाटा। अभी एक वर्ड आया था क्वालिटी का, तो हमने क्योंकि पीछे पढ़ा हुआ है कि क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है, तो लेकिन आपने मुझे कमेंट में यूट्यूब पे आपने मुझे इन दो क्वेश्चंस का आंसर देना है कि व्हाट इज़ डाटा एंड व्हाट इज़ अ क्वालिटेटिव डाटा। ये दो क्वेश्चंस का आप राइट करेंगे, यूट्यूब पे मेरा लेक्चर सुनेंगे, लेक्चर सुनने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जाके स्टूडेंट्स आपने इन दो क्वेश्चंस का आंसर मुझे वहाँ पे टाइप करना है। मैं वो देखूंगी, सीन करूंगी और आपको बताऊंगी कि आपने आंसर राइट दिया है या रॉन्ग दिया है। मैं वहाँ पे नीचे कमेंट करके आपको बताऊंगी, क्योंकि हमने क्लासेस के साथ साथ टॉपिक के साथ साथ अगर पिछला जो सिलेबस और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट्स हैं उनको अगर हम छोटे छोटे क्वेश्चंस में, शॉर्ट क्वेश्चन में छोटी छोटी असाइनमेंट्स मिलेंगी, अगर हम उसको याद नहीं रखेंगे तो हम पिछला सिलेबस भी भूल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अब आपने करना ये है कि लेक्चर पूरा सुनना है और इसको डीपली पढ़ना है और इसको स्टडी भी करना है, और जो क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आएंगे वो स्टूडेंट्स आपने यूट्यूब का जो आप पे अपलोड होगा, यूट्यूब पे आपका जो लर्न इट पे आपका लेक्चर होगा उसके नीचे कमेंट में जाके एक तो इन दो क्वेश्चंस के आंसर आपने मुझे देने हैं, और दूसरा आपने वहाँ पे मुझे जो है ये बताना है कि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुई है या कोई मसला है तो उसके बारे में। तो डाटा का जो टॉपिक था वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा था। आज हमने डेफिनेशंस पढ़ी है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।